नमस्ते हिमाचल। तो मैं आपका अपना फ्रेंड कुशल कुमार तिवारी, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट, केटीज फिजिकल थेरेपी सोलन से आपका अपने इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर कास्ट। अब ये प्लास्टर कास्ट है क्या, प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है? एंकल ट्विस्ट हो गया, प्लास्टर लगा दो। नी ट्विस्ट हो गया, प्लास्टर लगा दो। रिस्ट में ट्विस्ट हो गया या रिस्ट में थोड़ा सा डैमेज हो गया, प्लास्टर लगा दो। ओ एल्बो सबलक्टेड है या एल्बो में कोई कंट्यूजन है, प्लास्टर लगा दो। हर चीज में प्लास्टर लगा लगा के पेशेंट को रेस्ट पे डाला हुआ है। नई अपडेट के हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड इंजरीज, सेकेंड ग्रेड इंजरीज और सेकेंड एंड हाफ ग्रेड इंजरीज के अंदर प्लास्टर नहीं लगाया जाता। अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। तो प्लास्टर हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो ये प्लास्टर कास्ट यूज कहाँ होता है, मैं बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बताऊंगा। अगर ये मेरी रिस्ट है, ये दो हिस्सों में टूट चुकी है या टेढ़ी हो चुकी है, एक चीज। अगर ये मेरा जॉइंट है, ये अपनी जगह से खसक चुका है और अपने एरिया से बाहर की तरफ दिख रहा है, दूसरी चीज। तीसरा, एक्सरे के अंदर मेरी हड्डियों में विजिबल क्रैक दिख रहा है जो मेरी पैन की निब जितना मोटा है, तब। तीसरा, मेरा जॉइंट अपनी जगह से खसक चुका है या हिल चुका है, तब। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तब प्लास्टर का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। दूसरा, प्लास्टर का इस्तेमाल होता है जब आपका लिगामेंट पूरी तरह टूट चुका हो, दो हिस्सों में, उसके दो पार्ट हो चुके हैं, या आपका कोई मसल है वो दो पार्ट में टूट चुका है, या आपके नी में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे इंफ्लामेशन है, या किसी तरह का कोई कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर मतलब हड्डी 8-10 हिस्सों में अलग अलग एरिया पे टूट चुकी हो। अगर इस तरह की कंडीशन है तब आप प्लास्टर लगवा सकते हैं, ऐसी ही कंडीशंस में। हर कंडीशन में प्लास्टर लगाना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि अगर हर जगह प्लास्टर लगाएंगे तो उसके बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो प्लास्टर का सब्स्टिट्यूट क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सपोज आपके पैर में एक छोटी सी मोच आ गई, आप किसी क्लिनिशियन के पास गए, उसने कह दिया कि भाई प्लास्टर लगवा लो। एक छोटी सी मोच के लिए प्लास्टर नहीं लगाया जाता, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर आप माइनर कंडीशंस में प्लास्टर लगा के उसको 20-25 दिन के लिए होल्ड पे डाल देते हो तो उसके साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि फर्स्ट ग्रेड लिगामेंट स्प्रेन, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड लिगामेंट स्प्रेन, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड मसल स्ट्रेन, माइल्ड सबलक्सेशंस, माइल्ड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, माइल्ड कार्टिलेज कंप्रेशन और इन द मेजर कार्टिलेज कंप्रेशन टू, लेके जैसे मेनिस्कल टियर होते हैं, इन कंडीशंस में प्लास्टर नहीं लगाए जाते। ये मैं आपको अपडेट कर दूं। इनके लिए दूसरे सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कैनिजियो टेपिंग की। कैनिजियो टेपिंग फिजिकल थेरेपी में एक मेथड होती है जिससे माइनर स्ट्रेन और स्प्रेन, स्ट्रेन होता है मसल में, स्प्रेन होता है लिगामेंट में, तो स्प्रेन और स्ट्रेन को कैनिजियो टेपिंग मेथड से हैंडल किया जा सकता है, ताकि आपका वो जो पार्ट है वो मूव ना करे और उसे कंट्रोल किया जा सके। उससे थोड़ा एडवांस फॉर्म अगर आप देखोगे तो डायनाप्लास्ट टेपिंग होती है, एक तरह की रिजिड टेप होती है जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम्स में काफी यूज होती है, उसे हम डायनाप्लास्ट कहते हैं। अगर आपको कोई मेजर ट्विस्ट आ गया है या लिगामेंट में फर्स्ट ग्रेड तक स्प्रेन है तो उससे आप डायनाप्लास्ट टेपिंग के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। उसके कुछ मेथड्स होते हैं जब उसे प्लेस करते हैं। अगर आपको ग्रेड 2 स्प्रेन है या ग्रेड 2 स्ट्रेन है और वो बहुत ज्यादा है या कोई सबलक्सेशन है लाइट सी, तो रिजिड टेप आती है। रिजिड टेप में रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और इलास्टिसिटी कम होती है। ये एक तरह के प्लास्टर का ही काम करती हैं, लेकिन ये प्लास्टर से बहुत ज्यादा हल्की होती है और पेशेंट की मोबिलिटी का ध्यान रखते हुए हम इसे एक्टिविटी कराते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? नई रिसर्च के हिसाब से ये रिजल्ट निकल के सामने आते हैं कि अगर आपके मसल में, लिगामेंट में या किसी तरह के जॉइंट में कोई भी डैमेज आता है और वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 के आसपास है तो प्लास्टर लगाना ठीक नहीं होता। इसकी जगह आप दूसरी मेथड्स जो मैंने अभी आपको एलैबोरेट किया इन द टेपिंग,
वो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी एंकल की या आपके दूसरे बॉडी पार्ट की मोबिलिटी बनी रहती है, जिससे उसका ब्लड सप्लाई रेट बना रहता है, तो टिश्यू का रिकवरी रेट फास्ट हो जाता है और आपको किसी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं होती और आपका जो एरिया है वो सॉफ्ट रहता है। तो जब आपका वो इंजरी रिकवर होता है तो जॉइंट में स्टिफनेस नहीं आएगी, जिससे कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए इन टेपिंग को डिजाइन किया गया है। दूसरा, बाय चांस अगर आपके एरिया में किसी तरह का कोई फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं है या कोई दूसरा ऐसा क्लिनिशियन नहीं है जो इसकी नॉलेज रखता है, तो आई सजेस्ट यू आप ब्रेसेस या कास्ट का यूज करें। अब ब्रेसेस और कास्ट में क्या है, प्लास्टर क्लास तो आपने देखा होगा, चूने से या फिर वो लाल पट्टे से कवर कर देते हैं या नीले पट्टे से कवर कर देते हैं, दैट इज द प्लास्टर कास्ट। लेकिन दूसरे ऑप्शंस हैं। अगर आपका नी डिसलोकेट हो गया है या नी में कोई किसी तरह की स्प्रेन आ गई है, सिमिलरली नी के अंदर नी आरओएम ब्रेसेस आते हैं, नी हिंज ब्रेस आते हैं, और अगर कोई मेजर कंडीशन है, मेनिस्कल टियर है या लिगामेंट टियर है, तो नी इमोबिलाइजर का यूज किया जाता है, लेकिन प्लास्टर को अवॉइड किया जाता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में एंटर करोगे तो वहां इन्हीं मेथड्स को अप्लाई किया जा रहा है। हमारे यहाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को अपडेट करें और आप लोगों को भी इस चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। मैं प्लास्टर कास्ट के कॉम्प्लिकेशंस की बात करता हूँ। पहली चीज़ कि अगर आपको किसी तरह का कोई फ्रैक्चर है और आपको प्लास्टर लगा दिया गया तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला, आपकी डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, आपका ज्वाइंट मोबिलाइज नहीं रहता, जिससे ब्लड सप्लाई रेट डाउन होता है और उसको हीलिंग होने में थोड़ा समय लग जाता है। तीसरा, आप एक्टिविटी नहीं कर पाते, आपकी डेली एक्टिविटी में ओवर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर आता है, इरिटेशन सी जनरेट हो जाती है। अगर आपका एक आर्म किसी तरह या एक फुट किसी तरह से एक्टिविटी में लॉक हो जाए, फ्रैक्चर है तो लॉक तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। दूसरा, आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है अगर लोअर बॉडी में प्लास्टर लग गया है तो माइनर कंडीशंस में प्लास्टर आई डोंट थिंक सो इज द गुड ऑप्शन। सो इसे अवॉइड करें। आपको इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ओवर ईचिंग होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि गैंग्रीन भी जनरेट होने के चांसेस बन जाते हैं अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट को प्लास्टर लगा दिया जाता है तो कई बार ये सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये जनरेट होता है कि प्लास्टर को हर जगह कैरी करना मुश्किल है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपके क्लोथिंग में या दूसरी एक्टिविटी में काफ़ी प्रॉब्लम आता है और उस हैवीनेस के कारण कई बार पोस्चरल डिस्टर्बेंस भी आते हैं अगर वो 3 महीने से ज़्यादा लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप सीधे प्लास्टर लगा लें, माइनर अगर आपको कोई माइनर इंजरी है तो। सो दैट इज़ माई सजेशन कि प्लास्टर को अवॉइड करना चाहिए और प्लास्टर के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। दूसरा, आपका मसल मास रिड्यूस हो जाता है अगर आप प्लास्टर लगाते हैं तो आपका जो एक्चुअल मसल मास है वो अपोजिट लिम्ब के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, उसकी मोबिलिटी रेंज कम हो जाएगी। और जब प्लास्टर उतरेगा तब फिर आप वापस फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हो कि नहीं अब जाकर के फिजियोथेरेपी करा लिए। कई बार ये देखा गया है कि अगर प्लास्टर 3-3 महीने की ड्यूरेशन में और उसकी बॉडी में बोन कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है तो कई बार बोन में फ्यूजन भी देखने को मिला है। एंकल और रिस्ट कई जगह लॉक हो जाती हैं, एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, तो रिस्ट की मोबिलिटी ही रिड्यूस हो जाती है, वो अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पाता। सो अगर छोटी मोटी कंडीशंस है तो मैं नहीं मानता कि प्लास्टर अप्लाई करना चाहिए और क्लिनिशियंस को भी इस बात को समझना चाहिए कि हर जगह प्लास्टर का इस्तेमाल ना करें। कई सारे लोगों में प्लास्टर देखने को मिला है और प्लास्टर लगाने से पहले उस पेशेंट की पैथोलॉजिकल हिस्ट्री ज़रूर देखें, कहीं उस पेशेंट को किसी तरह की कोई मेजर स्किन प्रॉब्लम्स तो नहीं है। कई बार पेशेंट को डायबिटिक होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेन अंदर डाल के जब वो ईच कर रहा होता है तो ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है जिससे हाई इन्फेक्शंस क्रिएट हो सकते हैं। तो प्लास्टर लगाते वक्त इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सो आई सजेस्ट अगर आपको कोई माइनर इंजरीज हैं तो बेटर है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाएं, और अगर मेजर नहीं आ रहा है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो डेफिनेटली
आप नॉर्मल मेथड का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये तो हो गई बात प्लास्टर की। लेकिन अगर अब आपने प्लास्टर लगवा लिया है 25-30 दिन या 1 महीने या 2 महीने के लिए, तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे? क्योंकि जब आप प्लास्टर उतारेंगे तो आपकी स्किन ऑलमोस्ट ब्लैकिश हो चुकी होगी, काली सी पड़ी हुई होगी। आपका जॉइंट दूसरे लिम्ब की कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक पड़ा होगा, जिस पर्टिकुलर पार्ट में फ्रैक्चर हुआ था उसकी मोबिलिटी कम होगी, मतलब उसकी मूवमेंट कम होगी और जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, कड़क हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, मूवमेंट करते वक्त दर्द होता है। तो जब भी आपको प्लास्टर उतरता है तो आप डेफिनेटली फिजिकल थेरेपिस्ट के पास विजिट करें, क्योंकि जब वो वहां पे आपको एग्जामिन करेगा तो काफी सारी चीजें ऐसी एनालाइज करेगा जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को वो वहां क्योर कर सकता है जो प्लास्टर की वजह से जनरेट हो रही हो। मेन कॉज होता है स्टिफनेस और दूसरा स्किन मैनेजमेंट। तो स्किन मैनेजमेंट के लिए आई सजेस्ट यू डायरेक्टली गो विद द स्किन स्पेशलिस्ट। वो आपको ज्यादा बेटर ऑइंटमेंट्स और सप्लीमेंट्स बता सकते हैं जिससे आपकी स्किन रीग्रो कर सकती है। साइमल्टेनियसली अगर आप फिजिकल थेरेपी को यूज करते हैं तो फ्रैक्चर के बाद जब प्लास्टर लगते हैं और प्लास्टर उतरने के बाद जो बॉडी में स्टिफनेस आती है और इमोबिलाइज, जॉइंट हिलता नहीं है, इमोबिलाइज्ड हो जाता है, तो जिस तरह की स्टिफनेस होती है उसको फिजिकल थेरेपिस्ट कुछ मेथड से ठीक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो आपके जॉइंट की फंक्शनिंग कराते हैं जिसमें कुछ मूवमेंट होते हैं, सो उससे जॉइंट में धीरे धीरे सप्लाई रेट इंक्रीज होना शुरू होता है। फिर वो मोबिलाइजिंग टेक्निक को यूज करते हैं जिससे जॉइंट मोबिलाइज होना और खुलना शुरू होता है। उसी के बाद वो ट्रैक्शन को यूज करते हैं जिससे जॉइंट में स्पेसिंग क्रिएट होती है। ट्रैक्शन प्लस मोबिलाइजेशन को बेस बना के एक्टिवेशंस लेकर आते हैं जहां पे जॉइंट के बीच में एक्टिवेशन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं जिससे जॉइंट फुल रेंज में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वेट बेयरिंग ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं जिससे आपका लिम्ब वेट लेना शुरू कर देता है और वेट एक्टिविटी के बाद धीरे धीरे वो अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। तो जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है, मतलब जो डैमेज हुआ था, और जो अनअफेक्टेड लिम्ब है, दोनों कुछ समय के बाद सिमिलर दिखने लगते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आफ्टर फ्रैक्चर फिजिकल थेरेपी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। आप पूरे हिमाचल में किसी भी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं जो आफ्टर फ्रैक्चर रिहैबिलिटेशन की नॉलेज रखता है। स्पेशली ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स के या मस्कुलर स्केलेटल के होते हैं जो इसमें इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं और आपको जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि अगर कोई माइनर केसेस हैं और उसमें डॉक्टर ने प्लास्टर सजेस्ट किया है तो किसी एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करें जो आपको उस प्लास्टर कास्ट से बचा सके और आगे आने वाली स्टिफनेस और इमोबिलाइजेशन प्रॉब्लम से बचा सके। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर बाय चांस आप प्लास्टर लगवा चुके हैं और एक लंबा समय आप निकाल चुके हैं और आपका जॉइंट काम नहीं कर रहा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको मोबिलाइजेशन, ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन जैसी मेथड्स की रिक्वायरमेंट है ताकि आपका जॉइंट वापस से रिफॉर्म हो सके। एक फिजिकल थेरेपिस्ट इसमें पूरी तरह ट्रेंड होता है और वो आपको सही डायरेक्शन में ये चीजें बता सकता है कि आपके लिए बेहतर क्या है। इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा।